नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कैसे करें जेआरएफ की रणनीति की प्रिपरेशन, कि कैसे हमारा जेआरएफ निकल जाए और अच्छे मार्क्स से निकले, अच्छे परसेंटाइल से निकले। इसके लिए आज मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं उस पर बात करने आया, क्योंकि ज्योग्राफी एक ब्रॉड सिलेबस है। बहुत 10 यूनिट्स मिला लीजिए तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी सबको मिला लीजिए तो एक डिफिकल्ट सेक्शन बनता है। तो आखिर कैसे, अब कम समय बचा है, 3 महीने के अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें, इसी एक स्ट्रेटजी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी जो आपको काफी इंफॉर्मेशन देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ज्योग्राफी कैसे करें 3 महीने में प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। मुझे केवल और केवल इतनी चीज समझानी है कि आपको 5-7 चीजों से होकर गुजरना है। पहला कि यूनिट वाइज थ्योरी एक बारी आपको पूरी टच करनी ही होगी, सारे 1 से लेके 10 यूनिट्स की। दूसरा, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना है। पीवाईक्यूज को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि कमीशन सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछता, और पूछता भी है तो उसका परसेंटेज कम होता है। कमीशन पीवाईक्यू लगाने का यह मतलब होता है कि कमीशन के क्वेश्चन के पैटर्न को समझें कि आखिर क्या पूछना चाहता है वो। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन कमीशन का नेचर क्या है, वो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछकर आपका सिलेक्शन करवाता है। तो इसलिए पीवाईक्यू इसलिए लगाइए कि उसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या हो जाता है कि असर्शन रीजन के पैटर्न पर पूछ रहा और किस टॉपिक से रिलेटेड है, ट्रू फॉल्स के पैटर्न पर पूछ रहा, फैक्ट्स के पैटर्न पर पूछ रहा, या कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ। और पीवाईक्यू ये बताता है कि किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू कम से कम कुछ नहीं तो 11 साल को कवर अप जरूर कीजिए। पीवाईक्यू के लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो मार्केट से पीवाईक्यू की ज्योग्राफी की बुक अवेलेबल हो चुकी है 11 साल की, विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से। तो पीवाईक्यू इसलिए मत लगाइए कि हमें उसके क्वेश्चन का आंसर पता है। पीवाईक्यू इसलिए लगाइए क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शंस और बाकी उसके एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा फोकस कर सके। तो ये 2 चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर हमने यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ ली, पीवाईक्यू लगा लिया, तो क्या अब हमारा एग्जाम निकल जाएगा? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब आपको यूनिट वाइज थ्योरी जैसे पढ़ा है आपने, आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज लगाना पड़ेगा टॉपिक और सब टॉपिक के अकॉर्डिंग। वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टॉपिक और सब टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यूनिट वाइज एमसीक्यूज करा रहा हूं और एग्जाम तक कंप्लीट भी करा दूंगा। ठीक है, आइए अब क्या बचा कि सर हमने यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ ली, यूनिट वाइज एमसीक्यूज पढ़ लिया, और एग्जाम के पैटर्न को ठीक से समझने के लिए हमने पीवाईक्यूज भी रख लिया। क्या सर अब हमारा एग्जाम निकल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं निकला। ये मत सोचे कि इतने से एग्जाम निकलेगा। ये ऑन एन एवरेज हर बच्चा कर रहा है, और हर बच्चा कर रहा है इसीलिए कट ऑफ भी ऊपर जा रही। पिछली बार की कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन कम थी, तो 216 होनी चाहिए थी, बहुत अधिक से अधिक। पेपर टफ था तो लोगों ने 210 और 212 भी प्रिडिक्ट किया था, लेकिन वो 224 चली गई। क्या हुआ ऐसा? तो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ आंसर दिया है, आप नहीं पढ़ पाए या जिस वजह से कोई नहीं पढ़ पाया उसकी वजह से क्या हुआ, नंबर जो है उनको लगा कि कम आएगा, लेकिन कट ऑफ हाई चला गया। तो मतलब पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ रहे हैं, तभी तो बढ़ रहा है कट ऑफ। ठीक है, इसलिए ये मानकर चलिए कि इतना तो सब लोग चलेगा, इतना तो सब लोग करेगा। हमने क्या नया किया? तो हमने जो नया किया वो क्या करना है आप समझिए। अब मैं प्रोसेस की बात करूंगा, ठीक है, फिर मैं रणनीति आपको भी बताऊंगा फाइनली। सबसे पहले आप जो भी पेड क्लासेस करते हैं उसका पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ जाइए, टीचर के साथ लेक्चर्स पढ़ते रहिए। हर दिन में एक लेक्चर चलता है 2 घंटे का, तो उसको पढ़िए। टीचर के लेक्चर के नोट्स बनाइए, बाद में उस वीडियो रिकॉर्डेड को देखकर फिर से नोट्स बनाइए, पीडीएफ पढ़कर टीचर की। अब उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड बुक को पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक को पढ़िए कि उसमें कहीं टीचर ने या कोई ऐसी चीजें हैं जो मिस हो गई हैं, तो आप अपना खुद का फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए। टीचर से जो भी क्लास करते हैं लेक्चर के रूप में, वो प्रोफेसर हैं, वो आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, वो आपको चीजों को सरल कर देंगे। अब जब सरल हो गई चीजें और बहुत सारी फैक्ट की चीजें कवर अप हो गई, तो बुक से जो बचा वो कवर अप कर लिया। अब मेरी क्लास वाईटी पर भी चलती है, तो
तो आपने वाईटी पर भी जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड ठीक अगले दिन मैं क्लास लगा देता हूं, तो वाईटी पे बची हुई चीजें, रिमेनिंग चीजें भी कवर अप हो गई। इसका भी आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। ये 3 चीजें कर लिया, इसके अलावा क्या कर लें सर, तो इसके अलावा अब हमारी डीपीपी होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, कि इन सारे इसी टॉपिक, मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस पे पेड भी पढ़ा, बुक से भी पढ़ा, यूट्यूब से भी पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड डीपीपी पे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो लगाइए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और इन्हीं सारी चीजों का पूरा नोट्स बना लीजिए। बना लिया नोट्स, अब एक जगह पर सब चीज कलेक्ट हो गई, 4 जगह माथा पक्षी नहीं करना, एग्जाम के समय में यही नोट से ही अपना रिवीजन कर लेंगे। अब पेड का अलग कलर से नोट बनाइए, बुक का अलग कलर से नोट बनाइए, यूट्यूब का अलग कलर से नोट बनाइए, और डीपीपी के अलग कलर से नोट्स बनाइए। और फाइनली अब जो टॉपिक या यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसका एमसीक्यूज लगाइए, उस यूनिट का एमसीक्यूज लगाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और फाइनली तब जाकर आप एक चैप्टर को, एक यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इस प्रोसेस से पढ़िए, और इसको पढ़ते पढ़ते ये ध्यान रखिए कि यूनिट वाइज थ्योरी भी पढ़ना है, यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी लगाना है, और पीवाईक्यूज के थ्रू जाना भी, तब जाकर हम बाकियों से थोड़े से अलग होते हैं। मेरी बात समझ आई? तो इतनी चीज तो कर लेनी है, लेकिन सर अब समय कहां बचा है, समय तो केवल 3 महीने बचे हैं। तो अब स्ट्रेटेजी जो होगी हमारी फर्स्ट मंथ की, फर्स्ट मंथ मतलब फर्स्ट 30 डेज, फर्स्ट मंथ नहीं, क्योंकि अभी मैं बात करूं कि अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं मंडे से, ये वीडियो आपकी मेरी आप तक पहुंचेगी आजकल में पहुंच जानी, तो अगर आप 15 मार्च, जिसको आइड ऑफ मार्च कहते हैं, नया साल होता है ना, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का प्लान करते हैं, तो 30 दिन हो गए, लगभग 1 महीना। इस ड्यूरेशन में अभी से, ठीक है, ध्यान से फिजिकल ज्योग्राफी को उठा लीजिए, कि हम फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम जियो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इसके अलावा इन्वायरमेंट, सबसे ज्यादा यही 4 यूनिट्स होती हैं जो मार्क्स गेन कर वेटेज रखती। फिजिकल ज्योग्राफी का थ्योरी अच्छे से पढ़ जाए, प्लस इसके चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज लगा लें। इसके जो भी पीवाईक्यूज हैं, हमारी पीवाईक्यू में यूनिट वाइज पीवाईक्यू दिया हुआ है, तो आप इन्हीं 4 के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, और फाइनली अब इन्हीं सबको मिलाकर फिजिकल ज्योग्राफी का एक ओवरऑल टेस्ट दे लीजिए। आपने ओवरऑल टेस्ट दे दिया, अब आपका ये सबसे बड़ा मेजर यूनिट अप्रैल तक में ही प्रिपेयर हो गया। आइए अब हम चलते हैं इसकी तरफ, अब हम चलते हैं सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ क्या होता है, तो बताएंगे कि सर अब 15 अप्रैल से 15 मई, ये हमारा दूसरा महीना हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें सर, तो अब इसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी उठा लेना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन कौन से यूनिट्स, तो बताएंगे कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी का पॉपुलेशन वाला सेक्शन, यूनिट नंबर 5, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर इतना बढ़िया से फोकस कीजिए इसके सारे सेगमेंट पर, कि यही समय है और इसी समय आप कर पाएंगे, नहीं तो उसके बाद बर्डन हो जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले जो नेचुरल कॉमन इकोनॉमिक होती है, सिंपल इकोनॉमिक, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स एंड जो भी होता है, ठीक है। इतने सारे सेगमेंट, और रीजनल, ये बड़ा यूनिट है, मेजर यूनिट है, बहुत क्वेश्चन इससे आएंगे, मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब मैपिंग है, ये सब चीजें इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा अब आगे बढ़े तो इजी चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफिकल थॉट्स, ठीक है, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय करंट का सिनेरियो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जरूर टच किए रही। और लास्ट में एक यूनिट आती है, कौन सी यूनिट, ज्योग्राफिकल टेक्निक। अभी यूट्यूब पर मैं टेक्निक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसमें पूरी कोशिश करिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर अप कर जाए, इंडियन का, और इसमें पूरी कोशिश करिए, क्योंकि नहीं तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा, इसमें पूरी कोशिश करिए पहले महीने में ही कि फिजिकल पढ़ रहे हैं ना, हमारा टारगेट फिजिकल था, तो 10वीं यूनिट इंडिया का फिजिकल भी इसमें ऐड करिए,
तो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पोर्शन यहीं पर तैयार कर लीजिए, नहीं तो बहुत बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि फिजिकल पढ़ रहे हैं तो सबका फिजिकल पढ़िए, ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो सबका ह्यूमन पढ़िए, और इस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जो टाइम टेकन होगा, ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन पूरा टाइम दे दीजिए 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक इसके थ्योरी को पढ़ने में। अभी भी थ्योरी पढ़िए, और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो तुरंत का तुरंत एमसीक्यूज लगाना शुरू करिए यूनिट वाइज। ठीक है, एमसीक्यूज वाइज, यूनिट वाइज थ्योरी लगाना शुरू कर दीजिए। तो ह्यूमन ज्योग्राफी पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई, सारे फिजिकल पोर्शंस, सारे ह्यूमन पोर्शंस कवर अप हो गए, और आपका थ्योरी प्रिपेयर हो गया एमसीक्यूज के साथ। अब क्या करें सर? इन सब को करते हुए एक काम करिएगा, जैसे इसमें मैंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय पहले क्या करो, थ्योरी पढ़ो, फिर उसके एमसीक्यूज यूनिट वाइज लगाओ, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाओ, और फिर एक बार ओवरऑल टेस्ट दे दो। ठीक इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी के ये सेगमेंट को पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि पहले थ्योरीज लगाइए, फिर इसी के एक एक सेगमेंट के एमसीक्यूज लगाइए, इसी के पीवाईक्यूज लगाइए। मैं फिर से बताऊं कि हमारी पीडब्ल्यू की या कोई भी बुक जो आप पीडब्ल्यू की पढ़ रहे हैं, या अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पढ़ रहे हैं, तो यूनिट वाइज वाले सेगमेंट्स पर ही जाइए, तब लगाइए। तो वहीं पर आपका एमसीक्यूज खत्म हो गया, पीवाईक्यूज भी खत्म। मेरी बात समझ आई? 2 महीने के अंदर आपने ये 5 यूनिट्स और इधर से 5 यूनिट्स कवर अप कर लिए। तो अब अभी भी 1 महीना बचा, अब क्या करें सर? तो अगला स्लॉट थर्ड मंथ जो कब होगा, तो बताएंगे सर 15 मई से 15 जून हो सकता है। अब इसमें फर्स्ट वीक में भी एग्जाम हो सकता है, लास्ट वीक हम मानकर चलेंगे कि 15 जून तक में एग्जाम होगा। अब इस 30 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है? फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आते हैं, कैसे लगाना है तो बताएंगे सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालनी है, नोट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कभी कभी क्वेश्चन कोड वाला पूछता है, कोडिंग वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहीं पर असर्शन रीजन को देखना है, इस पर वर्कआउट करना है। फैक्ट्स का कलेक्शन एकदम जो है उसे रटना शुरू कर देना है, पूरा का पूरा मगअप कर जाना है इसी महीने, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसी समय में खत्म कर दीजिए, फैक्ट जो थोड़े मोड़े बचे हैं यहीं पर मगअप करना शुरू कर दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखिए। समय बहुत कम बचा है, हर बारी एग्जाम खत्म होने के बाद झूठी कसम खाते हैं कि अब पढ़ेंगे, लेकिन इस बारी हम अच्छी और सच्ची कसम खाएंगे। विश्व युद्ध उधर चल रहा है, तबाही हो रही है, समय बीत जाएगा, आपका साल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक से कसम खा लें, श्योर हो जाएं कि नहीं हमें इस बारी का एग्जाम से मजाक नहीं करना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 3 महीने ये आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। अरे वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग याद आ गया मुझे, ठीक है। तो बाय द वे ये 3 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, सारे काम घर के एक बारी घर में डिस्कशन कर लीजिए, एक मीटिंग बैठा लीजिए आज रात, भैया देखो ये 3 महीने हमें जिंदगी के दे दो, कोई काम मत बोलो, कोई काम मत करवाओ, 3 महीने पढ़ लेने दो, उसके बाद आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, ठीक है। जीआरएफ निकल जाएगा, 40,000 रुपए पर महीना आएगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, आगे की लाइफ के लिए ग्रो कर जाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। 4 जगह सम्मानित किए जाएंगे, हम भी आपको बुलाएंगे सेलिब्रेशन में, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है तो आसानी से आदमी जीत जाता है कोई भी युद्ध। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। मुझे पता है मेन डिस्ट्रैक्शंस क्या हो जाती है, घर के काम, फैमिली, बीमार, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। इन सब चीजों को दिमाग से निकालिए, घर में एक लिटरली मीटिंग बैठा लीजिए और मेरा वीडियो दिखा दीजिए कि देखिए सर ने कहा है कि 3 महीने हमें दे दीजिए, 3 महीने के बाद आप जो कहेंगे हम वो करें, ठीक है। पूरी एनर्जी बचाए रहिए, सुबेरे पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, रात में, जैसा आपका टाइम टेबल सेट बैठता है वैसा पढ़िए। और अगर जॉब गोइंग है तो पूरी एनर्जी बचाए रहिए कि जॉब में काम करते ही तुरंत निकले, रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद या फिर रात में पढ़ें या फिर भोर में पढ़ें। घर की महिलाएं हैं, घर का काम करती, घर का काम करने के बाद टाइम निकालिए, कोशिश करिए कि 3 महीने कोई आपको कोऑर्डिनेट कर दे, किराए पर रख लीजिए किसी को काम करने के लिए, लेकिन ये 3 महीने आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। शायद मेरी बातें हाइपोथेटिक लगे, लेकिन लिटरली ऐसे ही लोग पढ़ते हैं और ऐसे ही एग्जाम निकलता है, नहीं तो फिर पंचवर्षीय परियोजना बनानी पड़ेगी, ठीक है।
और जो कि पंचश्री परियोजना में वो पंचश्री परियोजनाएं कभी पूरी नहीं होती, हर 5 साल के बाद एक्सटेंड कर दी जाती है। तो इसलिए ऐसा ना करें, इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, थोड़ा सा कूल रहें, मेडिटेटिव माइंड से पढ़ना शुरू करें। ये 1 महीने तक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, वो भी स्टॉप वॉच लगाकर, तब जाकर आपका एग्जाम वेल प्रिपेयर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए और देखिए फिर उसके बाद एक टेस्ट दिया फुल लेंथ टेस्ट, आपको पता चला कि नहीं यार 80% 60% ही सही हुआ, दूसरा टेस्ट और सीरियस हो, तीसरा टेस्ट और इंटेंसिटी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो देखिए फिर आपका वेल प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा सरल तरीके से मैंने इन सारी चीजों को समझाया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, सबके ऊपर ये लागू हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सबका अलग अलग क्वेश्चन, सबका अलग अलग जिंदगी, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। पता नहीं ये वीडियो सबके ऊपर सेट ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये करिए तो बेनिफिशियल है। 2 सेगमेंट में बात कर दीजिए, फिजिकल पर ज्यादा फोकस कर लीजिए, अभी समय है। ह्यूमंस के कुछ सेगमेंट्स पर मैंने कहा ज्यादा फोकस कर लीजिए। इंडिया को 2 पार्ट में बांट लीजिए। इंडिया का फिजिकल वाला पहले फर्स्ट मंथ में कर जाइए, सेकंड मंथ में आप जो है उसको ह्यूमन वाला कर जाइए। ह्यूमन वाला फैक्चुअल चीजें इसीलिए लास्ट में रख रहा हूं, एग्जाम तक याद रहेंगी। मिनरल्स हैं उसके, जो है वो इंडस्ट्रीज के नाम है या इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लगी है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं जो फैक्चुअल होती है, तो याद करिए और देखिए, चाहिए प्रिपरेशन के साथ, थोड़ी पॉजिटिव सोच के साथ। बाकी मैं तो हूँ ही यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर समय अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं या कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। तो बस मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। अभी लगिए प्रिपरेशन की।